नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान करंट अफेयर्स 11 से 20 जनवरी 2021 की। इससे पहले हमने 1 से 10 जनवरी 2021 की करंट अफेयर्स पढ़ी थी। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाके देख लेना। और दोस्तों, राजस्थान करंट अफेयर्स आपको अगर पूरा वार्षिक अंक पढ़ना है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष जो रहे उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही, वो सारी भी आपको इस पीडीएफ में मिलेगी। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन कर लेना, स्टडी मित्र दीपक नाम से। चलिए, पहला प्रश्न है, 28 दिसंबर 2020 को किस रियासत के पूर्व महारावल ब्रजराज सिंह का निधन हो गया? तो ये पहले वाले वीडियो में रह गया था प्रश्न, तो इस वीडियो में शामिल कर लिया है। तो महारावल ब्रजराज सिंह जो है वो जैसलमेर रियासत के महारावल थे। ठीक है, 28 दिसंबर 2020 को इनका निधन हो गया था और इनका जो जन्म है वो 31 दिसंबर 1968 को हुआ था। चलिए, अब इसके बाद भी महारावल बनेंगे। ब्रजराज सिंह के बाद, उनके निधन के बाद महारावल कौन बने हैं जैसलमेर के, वो बताना है। और 15 जनवरी 2021 को बने हैं और कौन से नंबर के? 44वें महारावल बने हैं जैसलमेर के। और राजवंश पूछे तो भाटी राजवंश, और भाटी राजवंश की जो कुलदेवी है वो स्वांग्या माता है। तो कौन बने हैं दोस्तों 15 जनवरी 2021 को जैसलमेर के 44वें महारावल? चैतन्य राज सिंह भाटी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जमीन पर स्थित देश का सबसे बड़ा रेल फ्लाईओवर कहाँ स्थित है? जमीन पर स्थित देश का सबसे बड़ा रेल फ्लाईओवर जो है दोस्तों, ये रिंगस सीकर के अंदर स्थित है। और देश का सबसे बड़ा रेलवे फ्लाईओवर जो कि सीकर जिले के रिंगस में स्थित रिंगस से छोटागुड़ा के बीच बनाया गया है। इसकी लंबाई की बात करें तो 7.30 किलोमीटर है। ठीक है, ब्रॉडगेज रेल लाइन पर स्थित है ये, और इसे बनाने में रेलवे को 187 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। अब यहाँ पर मेन चीज हमको ध्यान रखनी है कि सबसे बड़ा रेलवे पुल जो है वो ढोला सादिया है, जो कि असम में स्थित है, जिसे भूपेन हजारिका पुल के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। ठीक है, और कौन सी नदी पर है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है लोहित नदी, उस पर स्थित है। तो जमीन पर स्थित देश का सबसे बड़ा रेलवे फ्लाईओवर जो है वो रिंगस सीकर के अंदर स्थित है। और वैसे देश का सबसे बड़ा रेलवे पुल जो है वो ढोला सादिया है, जो कि नदी पर स्थित है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी लोहित पर। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, 13 जनवरी 2021 को सीएम अशोक गहलोत ने महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत 11.27 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी दी। महात्मा गांधी नरेगा योजना कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी दोस्तों 2 फरवरी 2006 को हुई थी। ठीक है, 100 दिन का रोजगार की गारंटी दी जाती है योजना के तहत। नगर निकायों के आम चुनाव के कारण राज्य के 20 जिलों में 26 जनवरी 2021 से 28 जनवरी 2021 तक सूखा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। राज्य में नगर निकायों की संख्या कितनी है ये बताना है। तो दोस्तों, वर्तमान में राज्य में नगर निकायों की जो संख्या है वो है 213। नेक्स्ट प्रश्न है, तखत सागर झील किस जिले में स्थित है? तो अभी हाल ही में सुर्खियों में रही थी, किस कारण से? एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ था यहाँ पर। तो एक सैन्य अभ्यास जो कि यहाँ पर होता रहता है तखत सागर झील में, तो सैन्य अभ्यास के दौरान जो सेना की 10 पैरा यूनिट है उनके कैप्टन अंकित गुप्ता का दोस्तों झील में डूबने से निधन हो गया था। काफी समय बाद जो है शव को निकाला जा सका था, काफी मशक्कत के बाद। तो ये तखत सागर झील का है, जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। 2 दिसंबर 2020 को राजस्थान में वन विभाग ने वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए 28 फरवरी 2021 तक रेड अलर्ट घोषित किया था। प्रदेश की प्रधान मुख्य वन संरक्षक कौन है ये बताना है। राजस्थान की प्रधान मुख्य वन संरक्षक कौन है? तो रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया था, क्योंकि जो है शेर वगैरह जो है टाइगर के गले में पिंजरा वगैरह लगा दिया गया था, तो कुछ मतलब गलत घटना हुई थी, इस वजह से रेड अलर्ट घोषित किया गया था वन विभाग द्वारा। तो कौन है? तो वह है दोस्तों श्रुति शर्मा। ठीक है, प्रदेश की प्रधान मुख्य वन संरक्षक कौन है? श्रुति शर्मा। 11 नवंबर 2020 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा दूसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, तो उनमें राजस्थान कौन से स्थान पर रहा था? तो ये पहले प्रश्न छूट गया था, इसलिए शामिल कर रखा है। तो इसमें राजस्थान दोस्तों तीसरे स्थान पर रहा था। पहले पर तो दोस्तों तमिलनाडु रहा था और दूसरे पर कौन रहा था? महाराष्ट्र। तो राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा था राष्ट्रीय जलीय पुरस्कार, दूसरे राष्ट्रीय जलीय पुरस्कार में, जल पुरस्कारों में। चलिए, नेक्स्ट है, 13 जनवरी 2021 को राजस्थानी भाषा और साहित्य के रचनाकार डॉक्टर शक्तिदान कव्या का निधन हो गया। डॉक्टर शक्तिदान कव्या का निधन हो गया, जो कि राजस्थानी भाषा और साहित्य के रचनाकार थे। उनका जन्म किस जिले में हुआ था? तो उनका जो जन्म है दोस्तों वो 17 जुलाई 1940 को जोधपुर के बिराई गांव में हुआ था, यानी कि जोधपुर जिले के अंदर
हुआ था, चौथा ऑप्शन आ जाएगा। उनके कुछ प्रमुख ग्रंथ रहे, मतलब प्रमुख जो रचनाएं उनकी, जैसे संस्कृति सोरम, डिंगल के ऐतिहासिक प्रबंध काव्य, दारूदूषण, सपूतारी धरती आदि रहे हैं। पुरस्कार याद रखना है हमको, इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। डॉक्टर शक्तिदान कविया कौन थे, साहित्यकार थे, है ना। और राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इन्हें 1982 में। सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार मिला 1986 में। और मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा महाराणा कुंभा पुरस्कार मिला 1993 के अंदर, ठीक है। और उससे पहले जो है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जो कि जोधपुर में स्थित है, उसके राजस्थानी विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत का सबसे बड़ा लेमिनेट सेफ्टी ग्लास प्लांट कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों, ये जो बनाया गया है ये अग्रवाल टफ एंड ग्लास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है और जयपुर में स्थित है और रामचंद्रपुरा औद्योगिक क्षेत्र के अंदर स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 20 से 24 जनवरी 2021 तक जोधपुर में भारतीय वायुसेना द्वारा किस देश के साथ डेजर्ट नाइट, है ना, रेगिस्तान, ये डेजर्ट का रखा, डेजर्ट कर लेना, डेजर्ट नाइट 21 अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना द्वारा किस देश की सेना के साथ जोधपुर में डेजर्ट नाइट 21 का अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दोस्तों फ्रांस की वायुसेना के साथ किया जा रहा है। 20 से 24 जनवरी 2021 तक इसका आयोजन होगा। प्रदेश में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना कब से लागू होगी? वैसे तो ये पहले लागू हो गई थी लेकिन क्रियान्वित हो नहीं पाई एक तरीके से। देखो यहाँ पर लिखा है संपूर्ण प्रदेश में 1 सितंबर 2019 से लागू होगी, लेकिन किन्हीं कारणों से लागू नहीं हो पाई। तो अब ये लागू होगी दोस्तों कब? 30 जनवरी 2021 से जो है ये योजना लागू होगी, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। और स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी और एक और एजेंसी के मध्य इसको लागू करने के लिए जो है MOU हुआ था अभी हाल ही में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करंट अफेयर्स का लिंक आपको मिल जाएगा अगर आपको वार्षिक अंक खरीदना है राजस्थान की, तो देख लेना एक बार आप। 20 जनवरी 2020 को कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से विधायक थे? हाल ही में दोस्तों 4 विधायकों का निधन हो चुका है ना। अक्टूबर नवंबर में 3 विधायकों का निधन हो गया था और अभी चौथे विधायक जो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत उनका भी निधन हो गया है। तो वह किस क्षेत्र से विधायक थे? तो वे थे दोस्तों वल्लभ नगर उदयपुर से विधायक थे। और इनसे पहले जो 3 विधायकों का निधन हुआ था उनके नाम भी देख लेते हैं। पहले थे कैलाश त्रिवेदी, अक्टूबर 2020 में निधन हुआ था। उनका जो क्षेत्र था विधानसभा क्षेत्र, तो ये सहाड़ा भीलवाड़ा से विधायक थे। उसके बाद जो मास्टर भंवरलाल का निधन हो गया था नवंबर 2020 में, वो सुजानगढ़ चूरू से विधायक थे। फिर उनके बाद किरण माहेश्वरी का निधन हो गया जो कि राजसमंद से विधायक थी, भाजपा विधायक, ठीक है। अब विधानसभा में कुल 196 सदस्य बचे हैं। टोटल हमारी यहाँ विधानसभा सीट कितनी है? 200 है। तो अब 4 सीटों पर जो है मार्च 2021 में उपचुनाव होंगे संभवतः। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के इतिहास में पहली बार राजपथ पर होने वाली फ्लाइट पास्ट का नेतृत्व महिला पायलट, यानी उनका नाम बताना है कि उनके द्वारा किया जाएगा फ्लाइट पास्ट का नेतृत्व। तो ये किया जाएगा दोस्तों स्वाति राठौड़ के द्वारा। यह मूलतः नागौर से हैं और वर्तमान में अजमेर में इनका निवास स्थान है। 20 जनवरी 2021 को कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की घोषणा अनुसार प्रदेश के वेटरनरी यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर यानी कि VUTRC अब किस नाम से जाने जाएंगे? तो इस सेंटर का काम क्या है? वैज्ञानिक तरीके से पशुपालकों को जो है पशुपालन का प्रशिक्षण देना है। पर ये जो सेंटर का नाम है बोलने में बड़ा किसानों को दिक्कत होती है, इस वजह से सरकार ने क्या इसका नाम थोड़ा इजी कर दिया है और इसका नाम रख दिया है पशु विज्ञान केंद्र, ठीक है। वेटरनरी यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का नाम क्या कर दिया गया है? पशु विज्ञान केंद्र कर दिया गया। 19 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र ने अपना 21वां स्थापना दिवस मनाया। यह अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है ये बताना है, काफी बार एग्जाम में आया है ये। तो ये स्थित है दोस्तों तबीजी अजमेर के अंदर स्थित है राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। सन 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2020 में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत नवाचार सूचकांक जो 2020 है वो किसके द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। और पहले स्थान पर जो है कर्नाटक रहा, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे तमिलनाडु रहा। राजस्थान इसमें दोस्तों 12वें स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर? 12वें स्थान पर। और इसी के अंदर दोस्तों उत्तरी भारत और पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश पहले पर रहा और केंद्र शासित प्रदेश और शहरी राज्यों के अंदर जो है दिल्ली पहले स्थान पर रहा है। 20 जनवरी 2021 को गुरु गोविंद सिंह की 354वीं जयंती मनाई गई। गुरु गोविंद सिंह सिखों के
कौन से नंबर के गुरु थे ये बताना थे। तो ये थे दोस्तों अंतिम गुरु थे सिखों के और 10वें गुरु थे। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना की थी इन्होंने। आम जन को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से 18 जनवरी से लेके 17 फरवरी 2021 तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है ना। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की थीम क्या है? राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 की थीम क्या है, जो कि 18 जनवरी से 17 फरवरी 2021 तक मनाया जा रहा है? तो इसकी थीम है दोस्तों सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, ये इसकी थीम है। और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और नीचे ध्यान रखिए कि परिवहन मंत्री कौन है? राजस्थान के प्रताप सिंह खाचरियावास हैं। उनकी घोषणा के अनुसार राजस्थान रोडवेज को कम दुर्घटनाओं के लिए लगातार दूसरे वर्ष देश भर में पहला स्थान मिला है। राजस्थान रोडवेज को कम दुर्घटनाओं के लिए देश भर में पहला स्थान मिला है। और परिवहन मंत्री कौन है? प्रताप सिंह खाचरियावास हैं। 15 जनवरी 2021 को पूर्व केंद्रीय मंत्री और उद्योगपति कमल मोरारका का निधन हो गया। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कमल मोरारका जी का जो है निधन हो गया। केंद्रीय मंत्री थे, उद्योगपति भी हैं, और इनका निधन हो गया था। तो ये नवलगढ़ झुंझुनू से थे। ठीक है। 18 जनवरी 2021 को राज्य में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु राजस्थान आजीविका विकास निगम RSLDC ने राइट टू एजुकेशन, ये पुणे स्थित कंपनी है, के साथ समझौता किया। समझौते के तहत किस जिले में पहला प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा के अंदर किया जाएगा। राइट टू एजुकेशन कंपनी जो कि पुणे की कंपनी है के द्वारा, और MOU किसके द्वारा किया गया है? राजस्थान आजीविका विकास निगम RSLDC के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है 12 से 16 जनवरी 2021 तक भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 24वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में राजस्थानी कलाकारों ने कितने पुरस्कार जीते? तो 24वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 24th नेशनल यूथ फेस्टिवल नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। ठीक है, तो उसमें राजस्थानी कलाकारों ने कितने पुरस्कार जीते? 8 पुरस्कार जीते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 जनवरी 2021 को राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग के अध्यक्ष बने हैं दोस्तों बनवारी लाल शर्मा। राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष कौन बने? बनवारी लाल शर्मा। 16 जनवरी 2021 को किसे प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में बेहतर कार्य करने हेतु स्कोच सिल्वर अवार्ड तथा स्कोच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड प्रदान किए गए? यह पुरस्कार राज्य की किस संस्था को मिला है, ये बताना है। ये तो काट भी देना तो कोई दिक्कत नहीं है, वाला एरिया दो। तो ये मिला है दोस्तों समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS को। कोविड-19 के दौरान क्यों मिला ये देख लीजिए। कोविड-19 के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा के लिए जो प्रयास किए गए ICDS के द्वारा, इसलिए उन्हें स्कोच सिल्वर अवार्ड और स्कोच ऑर्डर ऑफ मेरिट 2020-21 से सम्मानित किया गया। समेकित बाल विकास सेवाओं की जो निदेशक है वो डॉक्टर प्रतिभा सिंह है। 16 जनवरी 2021 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने देशव्यापी अभियान सक्षम 2021 का शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य क्या है ना? सक्षम अभियान शुरू किया गया है, तो किसके द्वारा शुरू किया गया है ये? कि पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है, और कब से कब तक चलेगा ये? 16 जनवरी से 15 फरवरी 2021 तक चलेगा। चलिए, तो इसका क्या है? पेट्रोलियम उत्पादों का संरक्षण करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? पेट्रोलियम उत्पादों का संरक्षण करना सक्षम अभियान का, क्योंकि पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है। 15 जनवरी 2021 को राज्यपाल द्वारा किसे पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया? तो उन्हें नियुक्त किया गया है जो पहले जवाहर कला केंद्र की महानिदेशक थी। तो वह है दोस्तों किरण सोनी गुप्ता। कौन है? किरण सोनी गुप्ता। ये सेकंड नंबर आंसर है। ठीक है, ये ध्यान रखना। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र जो है कहाँ स्थित है? उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि स्वामी विवेकानंद को समर्पित है, कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में राज्य के किस विभाग के द्वारा बच्चों को तनाव से राहत दिलाने हेतु हेल्पलाइन उम्मीद प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ की गई थी दोस्तों किसके द्वारा? ये की गई थी राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग के द्वारा की गई थी। राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग के द्वारा शुरू की गई थी। ये पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। राज्य के किस शहर को ट्रैफिक सिग्नल फ्री बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं? तो ये किए जा रहे हैं दोस्तों कोटा शहर को ट्रैफिक सिग्नल फ्री बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके लिए 700 करोड़ रुपए भी
बजट रखा गया है। और अगर ऐसा होता है तो ये भूटान का जो शहर है थिम्फू, उसके बाद दुनिया का दूसरा ऐसा शहर होगा जो कि ट्रैफिक सिग्नल फ्री शहर होगा। अगला है 19 जनवरी 2021 को महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि मनाई गई थी। उनका जन्म कहाँ हुआ था ये बताना है आपको, तो कमेंट करके बता दो आप ये जल्दी से। तो ये हुआ था दोस्तों कुंभलगढ़ के अंदर स्थित कटारगढ़ के बादल महल में जो है इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। 16 जनवरी 2021 को राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष बाबूलाल जाटावत ने इस्तीफा दे दिया। वे इस बोर्ड के कौन से नंबर के अध्यक्ष थे? आंसर भी आ गया, तो तीसरे नंबर के अध्यक्ष थे ये दोस्तों, ठीक है, बाबूलाल जाटावत। तो दोस्तों राजस्थान करंट अफेयर्स आपको अगर वार्षिक अंक खरीदना हो तो नीचे पीडीएफ का लिंक मिल रखा है, जिसमें आपको मतलब लगभग 100 पेज से ज्यादा की ये फाइल है, जिसमें आपको राजस्थान की पूरी, केवल राजस्थान की सारी करंट अफेयर्स मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।